हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ना थोड़ी सी बात ना थ्रोट चक्रा के ऊपर करेंगे कि कैसे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है और कैसे आप अपनी अपना ट्रू जो नेचर है, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं ना, जब वो आप कह नहीं पाते हैं, सप्रेस रहती है वो बातें, वो फीलिंग्स, तो वो डायरेक्टली आपके थ्रोट चक्रा को अफेक्ट करती है। अब यहाँ पर ये ध्यान आपको यहाँ समझना होगा, अक्सर लोग किसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक करना चाहते हैं, किनको किनको ऐसा फील कराते हैं कि वो अपनी बात, अपना जो पॉइंट है या जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाए। और ये जब चीज़ काफ़ी टाइम तक, अगर कॉन्टीन्यूसली आप जब भी कुछ बोलना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, उस एनर्जीज़ को सप्रेस किया जाए, या आपके बोलने से पहले ही ऐसे क्वेश्चंस आपसे बोले जाएं जो आपको समहाउ ऐसा आपको फील करवाएं कि आप जवाब नहीं देना पसंद करें। और अगर ये चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक होती रहती है ना, तो आपका थ्रोट चक्र टोटली ब्लॉक हो जाता है और आप नोटिस करेंगे कि आपको सडनली टीथ, गम्स, थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, ईयर, ये जो आपका ईयर से जो नेक और ईयर्स, ये जो आपका बॉडी का जो हिस्सा है ना, वो सफ़र करना स्टार्ट कर लेता है। हर किसी का सोल पर्पस है, हर किसी को अपनी बात रखने के लिए चुना गया है। कोई स्पिरिचुअल बात करता है, कोई मनी रिलेटेड बात करता है, कोई पॉलिटिक्स पे बात करता है, कोई हेल्थ पे बात करता है। हर किसी का एक अपना अपना सोल की कॉलिंग होती है कि वो उस टॉपिक पे बात करें। और अक्सर जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, या आपको किसी ऐसे पर्पस के लिए, सोल पर्पस के लिए चुना जाता है जिसमें आपको लोगों को अपने विचार बताने हैं, ताकि उन बातों से उनकी हीलिंग हो सके, या आप उन्हें गाइड कर सकें, या आप टैरो रीडर हैं, या आप चैनलर हैं जो मैसेज डायरेक्ट अदर डायमेंशन से मैसेज को रिसीव करके उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। बेसिकली अगर आपका काम हीलिंग है, गाइड करना है, हेल्प करना है, स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में उनको हेल्प करना है, तब डेफिनेटली आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो ट्रुथ आप कैरी कर रहे हैं, जो बातें, जो सच्चाई, जो चैनलिंग आप बताने वाले हैं, वो कई लोगों को ना परेशानियां देंगी। वो कई लोग क्योंकि जब मैं कलयुग सतयुग ये वाला फंडा नहीं मानती। मैं अभी जो हालात हैं, जिन हालात में हम रह रहे हैं, उनमें नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कुछ अच्छा भी करना चाहें तो लोग उसको होने भी नहीं देते हैं आपकी, क्योंकि उनको उस एनर्जीज़ के साथ रहने की, उस एनर्जीज़ में जीने की, उन एनर्जीज़ को उनके हिसाब से रहने की इतनी आदत हो गई है कि जब आप अपनी आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ की बातें करने लगते हैं, इकोसिस्टम की बातें करने लगते हैं, अच्छाइयों की बातें करने लगते हैं, तो वो उनकी उसमें फ़िट नहीं होती है। उनकी लाइफस्टाइल कह दो, या उनकी जो सोच है ना, उसमें बिल्कुल फ़िट नहीं होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है ये कौन से बाहर के विचार हैं, या ये विचार
आउटडेटेड हैं या ऐसे विचारों की तो इस ज़माने में जगह ही नहीं है। तो जब ऐसी जगह पे आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना होता है, आपको अपने लोगों को हेल्प करना होता है अपने उन हीलिंग पावर से या अपनी बातों से या अपनी गाइडेंस से या अपने विचारों से जो जो इस 3 डायमेंशन में आज के दिन मतलब लोगों के लिए मानना और फॉलो करना ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उनके हिसाब से ये बहुत आउटडेटेड है और ऐसे विचारों के साथ कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तब आपका थ्रोट चक्र ना बहुत सफ़र करता है। आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं और आपको चुना गया है कि आपको ये बोलना है। और जब जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपका या मजाक बनाएंगे या आपकी उस चीज़ को टोटली ना सुनेंगे भी नहीं, इग्नोर करेंगे या उसे आउटडेटेड बताकर उसका मजाक बनाएंगे। तब तब हमारा जो थ्रोट चक्र है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और उसको हील करने की ज़रूरत होती है। ये मैसेज किसी स्पेसिफ़िक उन लोगों के लिए जो अपने थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं अपने इन्हीं हीलिंग क्वालिटीज़ के कारण, या उन्होंने अगर लोगों को चैनलिंग करके बताई है या वो गाइड कर रहे हैं या वो उनकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं। डेफिनेटली मतलब इस जो आज का समय उसमें आपको लोगों को गाइड करना, हील करना और उनको सोल पर्पस की तरफ ले जाना ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि कोई भी इन बातों को सुनना नहीं चाहता, कोई भी अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहता है। सबको कंपटीशन का हिस्सा बनना है, कोई भी हारना नहीं चाहता। तो जब जब अपने आसपास ऐसा वातावरण हो तो उसमें आपकी जो हीलिंग होती है ना, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप करते हैं डेफिनेटली, आप बहुत अच्छे गाइड हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प भी कर रहे होंगे अपनी उस स्पिरिचुअल पावर से। बट एंड ऑफ द डे आप सफ़र करते हैं, आपका थ्रोट चक्र सफ़र करता है, आपके गम सफ़र करते हैं, आपके टीथ सफ़र करते हैं, आपकी आवाज़ सफ़र करता है, आपका जो सत्य होता है ना, जो आपका हर इंसान में ना एक फ्लूइड है मतलब उनमें सत्य तत्व जो है ना आपका वो खर्च होता है। क्योंकि एक तो चीज़ जो लोग समझने को तैयार हों या जो ऐसे लोग हों जो इस चीज़ पे बिलीव करते हो या ऐसे लोग हों जो अच्छे लिसनर हो, तब तो आप अपनी बात इजीली कन्वे कर सकते हैं। बट अदर देन दैट इस जो ज़माने में हीलर्स के लिए और स्पिरिचुअल सोल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सरवाइव करना और अपने आप को हेल्दी रखना। सो ये मैसेज किसी पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए है जो अभी राइट नाउ मेरी तरह थ्रोट चक्र ब्लॉकेज को फील कर रहा है। तो करना क्या है, अब हमें पता चल गया है कि हमारे थ्रोट चक्र को क्यों ब्लॉक किया गया। बट इस डायमेंशन में अगर आप हीलर हैं ना तो आपको टाइम लगेगा, बट आप अपने आप को हील डेफिनेटली कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आपको अपनी पावर को समझना है और आपको वो सारी स्ट्रेंथ, वो सारी पावर लोगों को गाइड करने में, लोगों को हेल्प करने में, लोगों को सोल पर्पस के पास ले जाने में खर्च नहीं करनी है। कुछ टाइम के लिए आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है, आपको अगेन अपनी पावर को समझना है, अगेन आपको अपने उन स्पिरिचुअल जो गाइडेंस आप देते हैं उसको इकट्ठा करना है। फिर से आपको अपने सत्य को अपने अंदर महसूस करना है, जो आपने लोगों की हीलिंग में या गाइड करने में या स्पिरिचुअल जर्नी में आपने अपनी खर्च कर ली है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना वो नॉर्मल जर्नी से वो सोल की जर्नी है। यहाँ आप समझिए, एक हमारी फिज़िकल बॉडी की जर्नी चल रही है और एक हमारी आत्मा की जर्नी चल रही है।
तो आत्मा की जर्नी भी फिज़िकल बॉडी की जर्नी की तरह कई बार थोड़ी टफ होती है। स्पिरिचुअल जर्नी आसान नहीं होती, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस होता है वो कभी भी इंडिविजुअल आपके भले के लिए नहीं होता है। हमेशा एक सोल का पर्पस होता है कम्युनिटी के भला, लोगों का भला, चाहे वो रेकी हीलर हो, चाहे वो चक्रा हीलर हो, चाहे वो टैरो रीडर हो, वो सब लोगों को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। चाहे वो मेरी तरह एक चैनलर हो जो अदर डायमेंशन से कुछ मैसेजेस चैनल करके हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि आपकी ऊर्जा, अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, अगर आपको गम रिलेटेड इश्यूज़ स्टार्ट हो गए हैं, अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ईयर में प्रॉब्लम हो रही है, आपको नेक पेन हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं कि डेफिनेटली आपके थ्रोट चक्रा पे अटैक हुआ है, और या ये सप्रेस एनर्जी है जो आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सीखा, जो आपने अपने चैनलिंग से मैसेज रिसीव किए, जिसके लिए आपको चुना गया है, जो काम आपकी आत्मा का है, वो आपने मैसेज रिसीव किए, बट आपने उनको कन्वे नहीं किया। वो मैसेजेस कहीं ना कहीं आपके थ्रोट में स्टक है, आप कन्वे करना चाहते हो, बट एज आई टोल्ड यू कि जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम अभी जो हमारे आसपास हमारी सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो आप पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई एक अलग ही दौड़ में है। बहुत कम लोग हैं जिनको अपने सोल पर्पस पे काम करना है। तो ऐसे हीलर्स, ऐसे लोग कम हैं, और सोसाइटी का जो अभी ताना बाना जो सोसाइटी में चल रहा है उसमें वो अनफिट है, तो उनके फ्रेंड्स कम हैं, उनका सर्कल छोटा होता जाएगा। आप नोटिस करना, जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, आपके फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे छूटने लगते हैं, बिकॉज़ आपकी सोल उन्हें पहचान रही है। सोल जान रही है कि वो फ्रेंड नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी या वो एनर्जी सोल के लिए अच्छी नहीं है, तो सोल उसे चुनती नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स कम हो रहे हैं। फिर आप अपनी फैमिली में भी कुछ ही लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके साथ आप इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे। मतलब आपको जब सबसे कनेक्ट होना है, जब आपको अपनी बात को पहुंचाना है, आप किसी के लिए कोई मैसेज चैनल कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला इंसान उस रेसिप्रोकेट मूड में ही नहीं है, वो रिसीव नहीं करना चाहता, सुनना नहीं चाहता है आपकी बात को, तब क्या होता है, धीरे धीरे वो जो चैनलिंग थी या वो जो मैसेजेस थे वो आपके थ्रोट में स्टक हो जाते हैं। आप उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते। आप उन गाइडेंस को, उन एक्सक्यूज मी उन बातों को जिन्हें आपको लोगों तक पहुंचाना था, आप नहीं पहुंचा पा रहे, तो ये आपके थ्रोट चक्रा को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और स्लोली जब ये अंदर जब इकट्ठा होते होते ना, फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि अरे आपके तो सारे गम्स में प्रॉब्लम है, आपके नेक में दर्द है, आपके स्वोलन, आपके जो टॉन्सिलाइटिस है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपका थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉब्लम कर रहा है, आपको ईयर रिंगिंग हो रही है, आपको मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके अपर चक्रा में, मतलब थ्रोट चक्रा के आसपास होने लगती है, तब समझ जाओगे इट्स द टाइम नाउ। आपकी सोल को जिस पर्पस के लिए चुना गया, आपको लोगों तक जो बातें पहुंचानी है, चाहे आपकी बात से लोग अग्री करें डिसअग्री करें, आप अपना काम है, आपका काम है उन चैनलिंग्स को बताना। आप इसके लिए अपना कोई चैनल ओपन कीजिए, ज़रूरी नहीं है उस पर फॉलोअर्स हो, उस पर बहुत लोग सुन रहे हो और आके उस चैनलिंग को आपके फ्रेंड्स नहीं सुन रहे हो, कोई इशू नहीं है। आप अपना जो थ्रोट है ना उसको क्लियर कीजिए, आप उन सप्रेस
एनर्जी से बाहर निकले। आपको जो कहना है आप उसको वीडियो बनाइए और अपने चैनल पे उसे अपलोड कीजिए। आपने अपनी बात रख ली, अब यूनिवर्स का काम है कि उस बात को उन लोगों तक जिन्हें उस समय ये सुनना है या जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक पहुंचाए। ये अब आपका काम नहीं है, आपको बस अपनी बात बोल के वहीं पे उस चीज़ को छोड़ देना। ये आपकी बेनिफिट के लिए। आप अपनी जो एनर्जीज है ना उन्हें सप्रेस मत रखिए। आपका जो काम है, अगर आप तो चैनलर हैं, आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ मैसेजेस चैनल हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपको पहुंचाने, आप अपने चैनल में विदाउट किसी का नाम लिए आप वो सारी जो बातें हैं, वो सारी चैनलिंग है, उसको बोलिए और अपनी एनर्जीज़ को, अपने थ्रोट चक्रा को बिल्कुल ब्लॉक मत कीजिए। और चाहे ऐसा आपको एवरी डे चैनलिंग हो रही है और आपको एवरी डे कोई वीडियो बनाना है, आप बनाइए। लेट यूनिवर्स डिसाइड कि ये वीडियो किन लोगों तक जाए और कौन इसे सुने। आपको ये सब नहीं सोचना, आपको अपने थ्रोट चक्रा, अपनी हीलिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बहुतों की हेल्प करने वाली है। आपका जो सोल पर्पस है वो बहुतों को गाइडेंस देने वाला है। तो अगर आपका थ्रोट चक्रा, आपका जो वेपन है, अगर वही डिस्टर्ब हो जाएगा और वही कमज़ोर हो जाएगा तो आप वो काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपको चुना गया है। So that's all for today. Have a good day. Thank you so much for watching me. Bye. Take care.